हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आजकल किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, खास करके अगर हम बात करते हैं जेके एसएसबी, जेके पीएसआई की या फिर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की। ठीक है, क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लास को लास्ट तक देखना। जो चीजें आपने अपने नोट्स में मेंशन नहीं की हुई वो आपने करनी है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आपने क्या करना है, क्लास को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है। हो सकता है आपको इस क्लास से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले, इससे पहले भी आप जाके देख सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप सभी ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। अब हम अपने इस प्यारे से शानदार से सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी डिमांड पे ही ये लेक्चर लाया गया है। देखिए, आपको ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जेकेपी कांस्टेबल के टाइम मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू एंड कश्मीर के लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो सुरेश रैना यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जितने भी क्वेश्चंस हमारी वीडियो से पूछे गए हैं मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। ठीक है, एक वीडियो से तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट, कि हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर फिट इंडिया मूवमेंट के कौन है। ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है नरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, नरेंद्र कुमार यादव इज द करेक्ट आंसर। ये ब्रांड एम्बेसडर है फिट इंडिया मूवमेंट के। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। याद रख लेना, एमएस धोनी की बात की जाए तो ये ब्रांड एम्बेसडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, अगर हम बात करते हैं 2024 के केस में। क्लियर। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अल्जीरिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कौन अपॉइंट किए गए थे एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अल्जीरिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वाति विजय कुलकर्णी। ठीक है, स्वाति विजय कुलकर्णी की बात करें तो ये हमारे पास अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अल्जीरिया। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई अपॉइंटेड विच एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अगर हम बात करते हैं एनपीसीआई के बारे में, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, इन्होंने अपॉइंट किया कौन से एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे पंकज त्रिपाठी। ठीक है, पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर रहेगा। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली हु वाज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, कि यहाँ पे रिसेंटली कौन अनाउंस किए गए हैं फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है शरद कमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। पूछा गया है फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव इन मिर्जापुर। बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के मिर्जापुर में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है पिंकी। याद रखना, पिंकी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बैटवे साउथ अफ्रीका टी20 लीग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर साउथ अफ्रीका टी20 लीग की बात की जाए तो कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है AB डिविलियर्स एंड दिनेश कार्तिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, याद रख लेना, AB डिविलियर एंड दिनेश कार्तिक। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द फ्रेंडशिप एम्बेसडर फॉर स्विट्जरलैंड टूरिज्म इन इंडिया, कि कौन हमारे पास फ्रेंडशिप एम्बेसडर स्विट्जरलैंड टूरिज्म के लिए इंडिया से अपॉइंट किए गए हैं। हु इज द फ्रेंडशिप एम्बेसडर फॉर स्विट्जरलैंड टूरिज्म इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है नीरज चोपड़ा। याद रख लेना, नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अब यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में याद रख सकते हैं। बोट के यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर कौन थे 2024 की बात करें, रणवीर सिंह। यहीं पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव की बात करें तो पिंकी मिर्जापुर से। क्लियर। यहीं पे बिस्लरी की बात करें, टेक्नो की बात करें या फिर हुंडई मोटर इंडिया की बात करें तो दीपिका पादुकोण। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 की बात करें तो ऋतिक रोशन। ठीक है, ये आप नोट करेंगे। यहीं पे आप याद रख सकते हैं यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जेएंडके से सुरेश रैना। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें महेंद्र सिंह धोनी। ओके, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर की बात करें तो पंकज त्रिपाठी। ठीक है, यहीं पे बंगाल स्टेट की बात करें तो सौरभ गंगोली। यहीं पे अगर हम बात करें हेनरी हरविन एजुकेशन के बारे में चेतन भगत। ओके, ये मैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बता रहा हूं 2024 के। स्टेट इलेक्शन आइकॉन राजस्थान की बात करें दिव्या कृति सिंह। ठीक है, यहां पे याद रख लेना, स्टेट इलेक्शन आइकॉन राजस्थान की बात करें दिव्या कृति सिंह।
नेशनल आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इसके हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव अपॉइंट किए गए थे। भारत पेट्रोलियम की बात करें तो राहुल द्रविड़, ठीक है, भारत पेट्रोलियम की बात करें तो राहुल द्रविड़। और यहीं पे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो शाहरुख खान। ये सारे के सारे आप नोट करेंगे जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ठीक है। हो सकता है कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और आपका काम भी है कि आप ब्रांड एम्बेसडर्स की लिस्ट चेक करेंगे और यहाँ से आप इसको रीड करेंगे। जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये भी आप याद करेंगे, और जो आपने अपनी नोटबुक पे पहले से यहाँ पे लिखे हुए हैं वो भी आप याद करेंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन बने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखें, चेंज नेम ऑफ सिटीज एंड प्लेसेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने जो मैराथन सेशन लाया था 10 से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए थे, और हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ उस्मानाबाद सिटी इन महाराष्ट्र, कि हमारे पास न्यू नेम क्या है उस्मानाबाद सिटी का महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास धाराशिव, ठीक है, धाराशिव इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये न्यू नेम है उस्मानाबाद सिटी का जो हमारे पास चेंज किया गया है महाराष्ट्र में। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद सिटी इन महाराष्ट्र, के हमारे पास जो औरंगाबाद सिटी है महाराष्ट्र में इसका न्यू नेम क्या रखा गया है। अगर हम बात करते हैं औरंगाबाद सिटी के बारे में तो इसका आंसर यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। छत्रपति हमारे पास संभाजी नगर जो है ये न्यू नेम रखा गया है औरंगाबाद सिटी का महाराष्ट्र में। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है द रूरकेला हॉकी स्टेडियम हैज़ बीन रीनेम्ड एज, कि जो हमारे पास रूरकेला हॉकी स्टेडियम है इसका नाम क्या रखा गया है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। क्या नाम रखा गया इसका, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, नोट कर लेना। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मुगल गार्डन इन दिल्ली। लास्ट वीडियो में भी आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अमृत उद्यान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। न्यू नेम ऑफ मुगल गार्डन इन दिल्ली की बात करें तो अमृत उद्यान रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द न्यू नेम ऑफ राजपाथ दिल्ली इज, कि हमारे पास न्यू नेम क्या है राजपाथ दिल्ली का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कर्तव्य पाथ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कर्तव्य पाथ इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है द मोपा एयरपोर्ट इन गोवा हैज बीन रीनेम्ड एज, कि जो मोपा एयरपोर्ट है गोवा में इसका क्या नाम रखा गया है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो इस क्वेश्चन का आंसर है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे कुछ नेम आप याद रख सकते हैं रीनेम्ड प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन 2024। देखिए फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका नाम चंद्रानगर रखा गया है, नोट कर लेना क्या रखा गया है, चंद्रानगर। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो संविधान सदन, ठीक है, संविधान सदन इसका सही जो दूसरा नाम रखा गया है, ठीक है। उधमपुर स्टेशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए, शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन, ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, शहीद कैप्टन तुषार महाजन इसका नाम रखा गया है। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम क्या रखा गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया वुमेन्स लीग के बारे में, इसका नाम रखा गया है अस्मिता वुमेन्स लीग, क्या रखा गया है, अस्मिता वुमेन्स लीग। अब यहीं पे बांद्रा विरसोवा सी ब्रिज की बात करें तो इसका न्यू नेम क्या रखा गया है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इसका नाम रखा गया है वीर सावरकर सेतु, ठीक है, आप ये भी नोट कर सकते हैं, वीर सावरकर सेतु इसका न्यू नेम रखा गया है। मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक की बात करें तो इसका न्यू नेम क्या रखा गया है, अटल सेतु, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, अटल सेतु। अल मिनहाज सिटी की बात करें यूएई में, इसका नाम क्या रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंद सिटी रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, हिंद सिटी, ओके। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम दिल्ली की बात करें तो इसका नाम क्या रखा गया है, याद रखना प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, ठीक है, इसका न्यू नेम क्या रखा गया है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। अब मिलेट्स की बात करें, मिलेट्स सुपर फूड की बात करें, इसका न्यू नेम क्या रखा गया है, श्री अन्ना, श्री अन्ना, ओके, इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान कंट्री की बात करें तो इसका न्यू नेम क्या रहने वाला है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, नोट कर लेना। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नेम क्या रखा गया है, अहिल्याबाई होलकर नगर, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, अहिल्याबाई होलकर नगर इसका न्यू नेम रखा गया है। अब यहीं पे शिवामोगा एयरपोर्ट की बात करें तो इसका न्यू नेम क्या रखा गया है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, कोवेम्पो एयरपोर्ट, ठीक है, कोवेम्पो एयरपोर्ट इसका न्यू नेम रखा गया है शिवामोगा एयरपोर्ट के बारे में, ठीक है, कोवेम्पो एयरपोर्ट। देखिए अगर हम बात करें औरंगाबाद सिटी महाराष्ट्र के बारे में, इसका न्यू नेम क्या रखा गया है, छत्रपति संभाजी नगर, ओके, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यहीं पे जितने भी मैंने आपको बता दिए ना, फिरोजाबाद का न्यू नेम क्या रखा गया है, चंद्रानगर। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या रखा है, संविधान सदन। उधमपुर स्टेशन का शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का न्यू नेम क्या रखा गया है, अस्मिता वुमेन्स लीग, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट करेंगे। मिनहाज सिटी यूएई में इसका न्यू नेम हिंद सिटी रखा गया है। मिलेट्स की बात करें तो श्री अन्ना इसका न्यू नेम रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट करेंगे। शिवामोगा एयरपोर्ट की बात करें तो कोवेम्पो जो है एयरपोर्ट इसका न्यू नेम रखा गया है, ठीक है, कोवेम्पो एयरपोर्ट, क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चंस आपको गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपने ध्यान देना है।
राष्ट्रीय आरोग्य निधि रैन स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री। अब ये जो स्कीम है ये एडमिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री ने की है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, कि जो वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम है ये कौन सी स्टेट के साथ जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीएस वत्सलीय स्कीम, कि जो हमारे पास एनपीएस वत्सलीय स्कीम है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू हेल्प पेरेंट्स एंड गार्डियंस प्लान फॉर देयर चिल्ड्रन फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मुखिया मंत्री लाडली बहना योजना वाज लॉन्च बाय विच स्टेट। मुखिया मंत्री लाडली बहना योजना कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, मध्य प्रदेश ने। एनपीएस वत्सलीय स्कीम का हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प करना पेरेंट्स की एंड गार्डियंस की प्लान फॉर देयर चिल्ड्रन फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द अमृत स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है अमृत स्कीम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखें हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में इसकी फुल एब्रीविएशन पूछी गई थी, तो आप याद रख सकते हैं अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम जनमान स्कीम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम जनमान स्कीम का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर है टू ब्रिंग ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू द मेन स्ट्रीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है पीएम जनमान स्कीम के बारे में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मुद्रा योजना प्राइमरली सपोर्ट्स विच सेक्टर, ये जो हमारे पास मुद्रा योजना है ये प्राइमरली कौन से सेक्टर्स को सपोर्ट करती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप मुद्रा योजना के बारे में। अब यहीं पे अगर मुद्रा की फुल एब्रीविएशन आपसे पूछी जाए, मुद्रा की फुल एब्रीविएशन नोट कर लो जल्दी से, माइक्रो यूनिट्स। ठीक है, माइक्रो यूनिट्स जल्दी करो, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, क्या बोला मैंने, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, कौन सी हमारे पास नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट विटनेसेस इन सीरियस क्रिमिनल केसेस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, नेम क्या है इस स्कीम का जो लॉन्च की गई थी हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, विटनेसेस को सीरियस क्रिमिनल केसेस में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अब कोई बहाना नहीं कैंपेन लॉन्च्ड ऑन नवंबर 25। ये क्वेश्चन हमने आपके मॉक टेस्ट में भी डाला था। ठीक है, वहां पे स्टेटमेंट अलग थी जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी। मॉक टेस्ट नंबर 10 हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो हमने लिया था 37 नंबर क्वेश्चन आप चेक कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था अब कोई बहाना नहीं। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अब कोई बहाना नहीं कैंपेन लॉन्च्ड ऑन नवंबर 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू कम्बैट जेंडर बेस्ड वायोलेंस अक्रॉस इंडिया। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कायाकल्प स्कीम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, कि कायाकल्प जो हमारे पास स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद रख लेना। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है विच मिनिस्ट्री हैज इंप्लीमेंटेड द पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करें, इन्होंने इंप्लीमेंट किया है पीएम इंटर्नशिप स्कीम को। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस स्कीम का नेम क्या है जो रिसेंटली अप्रूव्ड की गई है यूनियन कैबिनेट के थ्रू प्रमोट करने के लिए नेचुरल फार्मिंग को इंडिया में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखें यहाँ पे कुछ स्कीम्स और कैंपेन दी गई है स्टेट वाइज, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। स्कीम्स एंड कैंपेन्स स्टेट वाइज की बात करें, चिराग योजना हरियाणा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निनगल नाइमा स्कीम की बात करें तमिलनाडु स्टेट ने लॉन्च की है। महातारी वंदन योजना की बात करें छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश
याद रखना स्टेट ने इसको लॉन्च किया है। इंदिरा मामा हाउसिंग स्कीम की बात करें तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती है। और सवेरा प्रोग्राम की बात करें हरियाणा, ठीक है, सवेरा प्रोग्राम हरियाणा। स्वयं स्कीम की बात करें ओडिशा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करो, कोई ना कोई एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर यहीं पे चीफ मिनिस्टर वायोश्री स्कीम की बात करें महाराष्ट्र स्टेट ने इसको लॉन्च किया। फिर यहीं पे उंगलाई टेडी उंगल ओडिल इनिशिएटिव तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। रोड सेफ्टी फोर्स की बात करें पंजाब स्टेट ने, ठीक है। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन हिमाचल प्रदेश। अब यहीं पे बात करें चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन असम, ओके, ये भी आप नोट कर लेना। अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर रिस्पेक्ट कैंपेन जगदीप धनखड़ ने हमारे पास लॉन्च किया था इसको। अपना विद्यालय प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। युवा निधि स्कीम कर्नाटका। कॉलेज फगत हंसी मिशन की बात करें मणिपुर ने लॉन्च किया था। कोपा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट की बात करें गुजरात। तो ये स्कीम्स एग्जाम में पूछी जाती है। यहीं पे अगर रानी दुर्गावती फूड प्रमोशन स्कीम की बात करें मध्य प्रदेश, आरोग्य श्री स्कीम आंध्र प्रदेश। तो ये सारी की सारी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। अब यहीं पे आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स पे भी बनते हैं, ठीक है। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स ये जरूर पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, ठीक है ना। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024, कि हमारे पास थीम क्या रहने वाला है वर्ल्ड होम्योपैथी डे का 2024 के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है। जो थीम रहने वाला है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024 के लिए होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली रहने वाला है। फिर यही भी क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लीवर डे 2024, कि वर्ल्ड लीवर डे का थीम क्या रहने वाला है अगर हम 2024 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कीप यूर लीवर हेल्थी एंड डिजीज फ्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड लीवर डे 2024 के लिए कीप यूर लीवर हेल्थी एंड डिजीज फ्री। फिर यही भी क्वेश्चन में पूछा गया है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल सिविल सर्विसेज डे एवरी ईयर, कौन से दिन हमारे पास नेशनल सिविल सर्विसेज डे हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21 अप्रैल, ठीक है। 21 अप्रैल को हमारे पास नेशनल सिविल सर्विसेज डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर यही भी क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024, कि हमारे पास थीम क्या रहने वाला है नेशनल वैक्सीनेशन डे के लिए 2024 की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर सी, याद रख लेना। नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024 की बात करें तो इसका थीम क्या रहने वाला है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ओके। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द समर फिस्टा 2024 एट द नेशनल बाल भवन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था समर फिस्टा 2024 एट द नेशनल बाल भवन। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। फिर यही भी क्वेश्चन में पूछा गया है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे एवरी ईयर, कि कौन सा डे जो है हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के तौर पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 20 मई, याद रख लेना। 20 मई जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे एवरी ईयर, ओके। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, कौन से डे पे हमारे पास वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20 अक्टूबर, ठीक है। 20 अक्टूबर को हमारे पास वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड ओजोन डे 2024, कि हमारे पास थीम क्या रहने वाला है वर्ल्ड ओजोन डे के लिए 2024 की अगर बात की जाए। ऑलरेडी अलग से मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है डेज एंड देयर थीम्स पे, आज से 2-4 मंथ पहले। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कवर किया था और ये क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा तो आपका वो क्वेश्चन ठीक हुआ होगा, क्लियर। तो यहाँ पे है एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। और एक बार मैंने ये क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, इसीलिए डेली बोलता रहता हूँ कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लिया करें। देखिए टेलीग्राम पे जितने भी क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं ना एज अ क्विज, वो सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल स्पेस डे 2024, के थीम क्या रहने वाला है नेशनल स्पेस डे के लिए 2024 की बात की जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सागा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना।
फिर यही पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2024 कि इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या रहने वाला है। बताए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें थीम क्या रहने वाला है इंटरनेशनल योगा डे 2024 के लिए, तो आप ये याद रखेंगे 21 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है और योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है, याद रख लेना 21 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2024 कि हमारे पास वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या रहने वाला है 2024 के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वाटर फॉर पीस, ठीक है, वाटर फॉर पीस इसका सही आंसर है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में, तो ये हमारे पास 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, अगर नेशनल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। वर्ल्ड के बारे में पूछा जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 20 अक्टूबर, ओके। अगर हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2024 की बात करें जो 29 जून को सेलिब्रेट किया गया था, इसका थीम था यूजिंग डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, यूजिंग डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग इसका थीम था, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड कि वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ल्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर यही पे क्वेश्चन में पूछा गया ऑन विच डेट इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व्ड कि हमारे पास वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 8 मई, ठीक है, 8 मई को हमारे पास वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व किया जाता है। आप इसका थीम भी याद रख सकते हैं आई गिव जॉयफुली एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड, ठीक है, जो मैंने बोला ये नोट कर लेना, आई गिव जॉयफुली एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है आई गिव जॉयफुली, ठीक है, ये इसका थीम रहने वाला है आई गिव जॉयफुली, ओके, एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवार्ड। फिर यही पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड कि हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 मई, ठीक है, 3 मई को हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका भी आप नोट कर सकते हैं थीम क्या रहने वाला है जर्नलिज्म इज द फेस ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे इसका थीम क्या रहने वाला है जर्नलिज्म, नोट कर लो, जर्नलिज्म इज द फेस ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखें आप यहीं पे कुछ याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स। 27 अप्रैल की बात की जाए तो यहाँ पे वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और यहीं पे इसका थीम क्या रहने वाला है वेटरिनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, इसका थीम क्या है ये आप नोट कर लेना। 26 अप्रैल की बात की जाए 2024 की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और इसका थीम क्या था आईपी एंड अदर्स SDGs, ठीक है, विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये इसका थीम रहने वाला है। फिर यहीं पे 25 अप्रैल की बात की जाए तो वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम क्या रहने वाला है इंटेंसिफाइंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर जस्ट वर्ल्ड, ठीक है, ये इसका थीम था 2024 के लिए। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं 23 अप्रैल की वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम क्या था रीड यूर वे, इसका थीम क्या था रीड यूर वे। फिर यहीं पे 22 अप्रैल की बात करें वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे, और इसका जो थीम था प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक था, क्या था प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। और 19 अप्रैल को हमारे पास वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट किया जाता है, नोट कर लेना कीप यूर लिवर हेल्थी एंड डिजीज फ्री इसका थीम था। और यहीं पे प्यारे दोस्तों 10 अप्रैल की बात की जाए वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है और 2024 का थीम था होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली। और 5 अप्रैल की बात की जाए 2024 की तो नेशनल मैरी टाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और यहीं पे इसका थीम क्या था नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। फिर यहीं पे अगर हम बात करें 24 मार्च की तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम था यस वी कैन एंड TB, ठीक है, ये 2024 की बात कर रहा हूँ, क्लियर। फिर यहीं पे 23 मार्च की बात करें वर्ल्ड मेट्योरोलॉजिकल डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और अगर हम बात करते हैं इसका थीम क्या था 2024 के लिए ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। फिर 22 मार्च की बात करें वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे इसका थीम था लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहीं पे 8 मार्च की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रख लेना इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और 2024 में इसका थीम था इम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। फिर यहीं पे 28 फरवरी की बात करें नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 2024 की बात करें तो इसका थीम क्या था इंडियन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर
डेवलप्ड इंडिया। ओके, फिर यहीं पे 4 फेब की बात करें तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। ओके, क्लोज द केयर गैप 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसका थीम था। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। 12 जन की बात करें तो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, और इसका थीम था अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। ठीक है, 2024 की बात कर रहा हूँ। अगर हम 2024 के वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो इसका थीम क्या था? हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। यहाँ पे मैंने आपको 2024 के डेज और थीम्स कुछ बताए हैं। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, खास करके हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में आपको 2024 के ही करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं और 2023 के बड़े रेयर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2024 के आपको अच्छे से पढ़ने। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको डेज और थीम्स यहाँ पे पढ़ाए, आप सब ने ये नोट किए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। यहीं पे आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट पे पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने अलग से भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वाज द इंडो टर्किश फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च्ड, कि हमारे पास इंडो टर्किश फ्रेंडशिप एसोसिएशन कहाँ पे लॉन्च किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑन सितंबर 21, 2024 वेयर डिड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन होस्ट द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। अब ये क्वाड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है विल्मिंगटन। ठीक है, विल्मिंगटन इसका सही आंसर रहने वाला है। ये क्वाड पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वाज द 19th समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम हेल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 19th नंबर की नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम कहाँ पे हेल्ड हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कंपाला युगांडा। ठीक है, कंपाला युगांडा इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर वाज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल एंड इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस 2023 हेल्ड। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल एंड इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस 2023 हेल्ड इन जयपुर, राजस्थान। फिर यही पे क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर वाज द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 हेल्ड, के हमारे पास वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो ये हमारे पास गांधीनगर में हेल्ड हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के बारे में बात हो रही है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर वाज द क्लाइमेट समिट 2024 हेल्ड, 2024 की क्लाइमेट समिट कहाँ पे हेल्ड हुई थी? बताएं, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। याद रख लेना, मुंबई महाराष्ट्र में हमारे पास ये हेल्ड हुई थी। ठीक है, क्लाइमेट समिट 2024 की कहाँ पे हेल्ड हुई? मुंबई महाराष्ट्र में। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर वाज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड ऑन नवंबर 5 to 6 2024। क्या आंसर रहेगा? वेयर वाज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड ऑन नवंबर 5-6 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये समिट जो है हेल्ड हुई थी। ठीक है, नवंबर 5 से 6 की बात हो रही है, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अंडर विच मिनिस्ट्री हमारे पास फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई। ओके, इसका आंसर आप सभी के सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर वाज द ग्लोबल इंडिया एआई समिट ऑर्गेनाइज्ड ऑन जुलाई 3-4 2024। देखें, 3-4 जुलाई की बात है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ पे ग्लोबल इंडिया एआई समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली ही इसका भी सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर वाज द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड फ्रॉम मई 21 30 2023, के हमारे पास 21 से 23 मई के बीच में 2023 की बात हो रही है। 76th नंबर की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। जेनीवा स्विट्जरलैंड में ही हमारे पास ये हेल्ड हुई थी। ठीक है, नोट कर लो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली वेयर वाज द 41st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी IPHE हेल्ड। ये कहाँ पे हेल्ड हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है ना, 41st नंबर की स्टीयरिंग कमेटी जो हमारे पास मीटिंग हुई है, ये कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली वेयर वाज द 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हेल्ड। अब बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 148 नंबर की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रख लेना, जेनीवा स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर रहने वाला है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट एवर ट्राईलेटरल सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस कॉल्ड परिवर्तन
चिंतन हेल्ड। बताएं इसका आंसर क्या रहेगा कि हमारे पास जो फर्स्ट एवर ट्राईलेटरल सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस है जो किस नाम से जानी जाती है, परिवर्तन चिंतन के नाम से जानी जाती है, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली वेयर वाज द ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड, कि हमारे पास रिसेंटली ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 की कहाँ पे हेल्ड हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, बार्सिलोना स्पेन में ये हमारे पास हेल्ड हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज द फोर्थ मीटिंग ऑफ द इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग ऑन द यूएन प्लास्टिक्स ट्रीटी हेल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ओटावा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज द एशियन फ्यूचर फोरम हेल्ड, कि हमारे पास रिसेंटली जो एशियन फ्यूचर फोरम कहाँ पे हेल्ड हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है हनोई वियतनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली वेयर वर द इंडिया साउथ कोरिया कंसल्टेशंस ऑन डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन हेल्ड। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सियोल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडिया साउथ कोरिया कंसल्टेशंस ऑन डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ है? तो याद रख लेना सियोल में हेल्ड हुआ है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI 2024 रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। बताएं इसका थीम क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टिंग टुडे फॉर ए मोर रेजिलिएंट टुमारो। इन्वेस्टिंग टुडे फॉर ए मोर रेजिलिएंट टुमारो, ये इसका थीम रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली वेयर वाज द 6th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड, कि हमारे पास जो 6th एडिशन हुआ है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है? तो याद रखना न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 6th एडिशन पूछा गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। फिर यहीं पे आप कुछ मेजर समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस के बारे में याद रख लेना और इनकी लोकेशन याद रख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड होगा। ठीक है, 8th इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कहाँ पे हेल्ड हुआ था? याद रखना बैंकॉक में, इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट समिट 2024 की बात करें मुंबई महाराष्ट्र। 19th नंबर की नाम समिट 2024 कंपाला युगांडा में। 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 की बात करें फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। ठीक है, विंग्स इंडिया 2024 एयर शो की बात करें तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 की बात करें रियाद सऊदी अरबिया में। ठीक है, रियाद सऊदी अरबिया, इंपॉर्टेंट है, नोट करो। यहीं पे 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर हम बात करें 11th नंबर की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये हेल्ड हुई थी। 9th रायसीना डायलॉग 2024, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की बात करें बार्सिलोना स्पेन। ठीक है, 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 की बात करें अबू धाबी में हुआ है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 रॉटरडैम नेदरलैंड, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, यहीं पे बात करें 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2024 के बारे में जेनीवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 की बात करें बॉन जर्मनी। फिर यहीं पे 50th G7 समिट 2024 की बात करें ओपेलिया इटली में हुई है। ठीक है, यूक्रेन पीस समिट 2024 की बात करें तो यहाँ पे बर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड में ही हेल्ड हुआ है। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 की बात करें न्यू दिल्ली इंडिया में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 की बात करें गोवा इंडिया में हेल्ड हुई है। तो ये सारी की सारी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिसने भी मेरे लेक्चर्स फर्स्ट डे से फॉलो किए हैं, लास्ट 5 मंथ से अगर आपने मेरी सारी वीडियोस करंट अफेयर की फॉलो की हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आपने कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में मेरे लेक्चर्स देखे हुए हैं, उससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन की बात करें, इंग्लिश से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे और कंप्यूटर सेक्शन तो मैंने अच्छे से कवर करवाया हुआ है। बाकी एक मैराथन सेशन और लाएंगे जो आपको 1-2 क्वेश्चन AI पे बेस्ड पूछे गए थे, इस तरह से भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका काम यह है कि आप जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं ना प्ले लिस्ट में पढ़ें, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, 2x स्पीड कर सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट मिले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 411 पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन प्रोमोटिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO अक्रॉस इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इसका सही आंसर रहने वाला है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। फिर यहीं पे काशी तमिल संगमम दैट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। पहले भी ये क्वेश्चन मैंने कवर करवाया था और आपके एग्जाम में भी पूछा गया था।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका सही आंसर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर यहीं पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट टाइप ऑफ स्कूल्स इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन इन द AI समर्थ इनिशिएटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गवर्नमेंट एंड लो फी प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था नेटो इस्टेब्लिशेस इट्स न्यू लैंड कमांड नेम्ड मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड इन विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिनलैंड, ठीक है। नेटो ने इस्टेब्लिश किया था अपना न्यू लैंड कमांड नेम्ड मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड, कौन से कंट्री में, फिनलैंड में। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड द मोस्ट मैसिव स्टेलर मास ब्लैक होल एवर डिटेक्टेड इन अवर गैलेक्सी द मिल्की वे, व्हाट इज इट्स नेम। इसका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गया BH3, ठीक है। गया BH3 की बात करें तो ये इसका नेम रहने वाला है। एस्ट्रोनॉमर्स ने फाउंड किया था ये मोस्ट मैसिव स्टेलर मास ब्लैक होल है जो एवर डिटेक्ट किया गया है गैलेक्सी में, ठीक है। तो इसका नेम आप याद रखना, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द आयरन डोम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल recently seen in the news was indigenously designed and developed by which organization। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है DRDO, ठीक है, DRDO याद रख लेना। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया रिसेंटली DRDO कंडक्टेड ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल एट विच प्लेस। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे चांदीपुर ओडिशा, याद रख लेना। रिसेंटली DRDO कंडक्टेड ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल एट चांदीपुर ओडिशा। देखिए साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक पे मैंने एक 100 MCQs का अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, आज से 4 मंथ पहले या 5 मंथ हो चुके होंगे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कवर करने की कोशिश की थी। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। 100 MCQs ओनली मैंने साइंस एंड टेक पे यहाँ पे कवर किए थे, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहीं पे दिया गया है साखी ऐप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच मिशन। साखी ऐप जो है ये न्यूज में थी, किस मिशन के साथ जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, गगनयान मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू कैरी ए मैसेज इन ए बॉटल टू यूरोपा वन ऑफ जुपिटर मून्स इन अक्टूबर 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है नासा, ओके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। साइंस एंड टेक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया रिसेंटली विच न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एट द अर्थ साउथ पोल डिटेक्टेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रिनोस। इसका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आइस क्यूब, नोट कर लेना, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखें इस क्वेश्चन का आंसर है रशिया, ठीक है, रशिया इज द करेक्ट आंसर। अंगारा A5 स्पेस रॉकेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय रशिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रावा पोर्टल लॉन्च बाय द RBI। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, टू अप्लाई फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम द RBI। ये इसका सही आंसर रहने वाला है। व्हाट डज द उद्गम पोर्टल हेल्प यूजर्स फाइंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? उद्गम पोर्टल पे क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन का आंसर है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अक्रॉस वेरियस बैंक्स इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है उद्गम पोर्टल के बारे में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स ई केयर पोर्टल इज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। बताएं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स ई केयर पोर्टल के बारे में, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखें यहीं पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर 2024 की बात करें, LG अनवील्स द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी, ठीक है, नोट कर लो। फिर यहीं पे IIT मंडी एंड IIT मद्रास डेवलप इंजीनियर्ड प्लांट सेल्स टू प्रोड्यूस कैंसर ड्रग्स, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे लखनऊ उत्तर प्रदेश टू बिकम इंडियाज फर्स्ट AI सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, ठीक है। जापान स्टार्ट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट JT60SA, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी इनॉग्रेटेड इन सांची मध्य प्रदेश। इंडिया का पहला सोलर सिटी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? सांची मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें केरला बिकम्स होम टू इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क, ठीक है। फिर मेटा की बात करें, मेटा इंट्रोड्यूस ए ह्यूमन लाइक AI मॉडल AI जेपा, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें IITM पुणे के बारे में, डेवलप्स द इंडिजिनियस क्लाइमेट प्रेडिक्शन सिस्टम, इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बैराकूडा लॉन्च इन केरला। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? केरला में। याद रखना, अगर एग्जामिनर पूछे कि इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट कहाँ पे लॉन्च किया गया, बैराकूडा, याद रखना केरला में लॉन्च किया गया। IIT मद्रास क्रिएट्स एन इंडिजिनियस वाटर प्यूरिफायर अमृत टू एलिमिनेट एसिनिक एंड मेटल आयंस, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं IIT मद्रास के बारे में। फिर यहीं पे मेटा एंड IBM कोलैबोरेट
ऑन एन AI अलायंस फॉर ओपन सोर्स AI रिसर्च। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि मेटा की बात करें या फिर IBM की बात करें, इन्होंने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है किसके लिए, AI अलायंस के लिए फॉर ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए। गूगल लॉन्च इट्स AI पावर्ड न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि गूगल ने लॉन्च किया था, याद रखना, AI पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI, जो किस नाम से जाना जाता है, जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। IBM अनवील्स द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर विद 1000 प्लस क्यूबिट्स। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे, ठीक है। ये किसने अनवील किया था, IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। तो ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। यहीं पे अगर हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें 2024 के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है, LRGB गौरव फ्रॉम Su-30 MKI इन ओडिशा। नाम क्या है इसका, नोट कर लेना, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB गौरव, ठीक है। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, जो किस नाम से जाना जाता है, रोमी फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट याद रख लेना। इन स्पेस authorizes Agista BST Aerospace Private Limited to set up a satellite tracking facility in Hyderabad. India unveils Zorawar, an indigenous light tank for high altitude warfare। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इंडिया ने अनवील किया है जोरावर। ये क्या है, एक इंडिजीनियस लाइट टैंक है, किस लिए, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज की बात करें रिम्पैक्ट 2024 की, तो ये कहाँ पे शुरू हुई थी, हवाई में, ठीक है। यहीं पे सेरा एंड ब्लू ओरिजिन की बात करें, ये पॉइंट नोट कर लेना, रिकॉग्नाइज इंडिया एज ए पार्टनर नेशन फॉर ए स्पेस मैन्ड मिशन, ओके। फिर यहीं पे अग्निकुल कॉस्मास, इसकी बात की जाए अगर, अग्निकुल कॉस्मास लॉन्च अग्निवन रॉकेट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया है अग्निवन रॉकेट को, फीचरिंग द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे आप पॉइंट नोट कर लेना, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्राम सेकंड फ्रॉम Su-30 MKI प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका नाम क्या है, रुद्राम सेकंड। फिर यहीं पे माजागोन डॉक शिप बिल्डर सेलिब्रेट इट्स 25th फाउंडेशन डे ऑन May 14, याद रखना, माजागोन डॉक, ओके। DRDO टेस्ट स्मार्ट मिसाइल सिस्टम ऑफ बेलासोर कोस्ट ओडिशा। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि DRDO ने टेस्ट किया था स्मार्ट मिसाइल सिस्टम ऑफ बेलासोर कोस्ट पे ओडिशा में। इंडियन आर्मी रिसीव्स 27,000 AK-203 राइफल्स फ्रॉम रशिया। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर यहीं पे अगर हम बात करें, इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाइल अमेरिका रिमेन्स फर्स्ट। 2024 की अगर हम बात करें, इंडिया एक्सपोर्ट्स ब्रह्मोस मिसाइल्स टू द फिलीपींस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है ब्रह्मोस मिसाइल्स को, कहाँ पे एक्सपोर्ट किया, किसको, फिलीपींस को, फर्स्ट टाइम में। INS टिर की बात करें, INS सुजाता की बात करें, पार्टिसिपेट इन द इंडिया मोजम्बिक्यू तंजानिया ट्राइलेटरल ट्राइलेट एक्सरसाइज। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट दिया गया ना, INS, ये INS संदायक है, इसका स्पेलिंग ठीक कर लेना, संदायक SANDHAYA के, ठीक है। INS संदायक वाज कमीशनड एट विशाखापट्टनम। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे कमीशन किया गया था, विशाखापट्टनम में किया गया था। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे अगर कोई डिफिकल्ट पोर्शन है ना, क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में बनते हैं वो यही पोर्शन है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, जो भी मैंने आपको स्लाइड में बता दी है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखें, आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो टेस्ट देना चाहे, हमने आपके 10 फुल लेंथ OMR मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, आप दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट की फी ओनली 99 रुपीज़ रहने वाली है, ठीक है। तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, JNK की करंट अफेयर्स चाहिए, 2024 की कंप्लीट PDF चाहिए आपको करंट अफेयर्स की, आपको इंग्लिश सेक्शन के नोट्स चाहिए या फिर कंप्यूटर सेक्शन, आपको ये कंप्लीट सिलेबस जो है ना हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का मिल जाएगा। अगर कंप्लीट सिलेबस चाहिए प्रैक्टिस सेट के साथ विद टेस्ट, तो आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ओनली टेस्ट देने हैं तो 99 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर लेना चाहे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको ये स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप में से कोई JK PSI के लिए तैयारी कर रहा है, आपको भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। 23 के बाद हमने आपके फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करवाने, सेक्शनल टेस्ट हमने कुछ आपके कंडक्ट करवाए थे सेक्शन वाइज, ठीक है। OMR टेस्ट रहने वाले हैं, 499 रुपये फी रहने वाली है। इसमें आपको एक बेनिफिट ये भी है कि 1 ईयर व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी, जिसमें आने वाले एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें पटवारी एग्जाम की या फिर अगर NT की पोस्ट आती हैं, ठीक है। पेड ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, जैसे डेली लेक्चर्स के PDF होते हैं वो हम डाल देते हैं, जैसे ये सेशन हो रहा है इसका PDF भी हम पेड ग्रुप में डाल देते हैं। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कुछ दिन के लिए ये आपके लिए ऑफर रहेगा, ठीक है। बाद में इसकी प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, प्लस व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी।
तो आप में से कोई भी इंटरेस्ट एस्पिरेंट जेके पीएसआई के लिए तैयारी कर रहा है या फिर पटवारी एग्जाम के लिए, के एसएसबी के किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी दिए गए नंबर पे हमें मैसेज करेंगे। ओके, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। अब यहीं पे आपको मेजर अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें 2024 की, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को के हमारे पास चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए थे? 2024 की बात हो रही है, ठीक है, 2024 की। आपको 2024 के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, ASOSAI। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे गिरीश चंद्रा मुर्मू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हु हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है भूषण अक्षिकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, के जो हमारे पास भूषण अक्षिकर हैं ये अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, OPPI। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था भूषण अक्षिकर के बारे में कि ये अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर ऑफ इंडिया के ये हमारे पास प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। नाम है इनका भूषण अक्षिकर। क्लियर? फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? Who has been appointed as the new Secretary General of FICCI in 2024? इस क्वेश्चन का आंसर है शैलेश पाठक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द चेयरमैन ऑफ IFFCO इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है दिलीप संघानी, ठीक है, दिलीप संघानी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इनका नाम जरूर याद रखना, दिलीप संघानी। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2024। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है, लास्ट मैराथन सेशन देखना, मैंने वहां पे काफ़ी सारे क्वेश्चन अपॉइंटमेंट पे बताए थे आपको, तो वो आप सारे के सारे याद रख लेना, नोट कर लेना। अलग से भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है हु वन द श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है अनुरा कुमारा दिसानायके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में किसने जीता है? तो आप याद रखना अनुरा कुमारा दिसानायके इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मोल्दोवा इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? मोल्दोवा के करंट प्रेसिडेंट कौन है 2024 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मया संधू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्स्टेंटिनस तसुलस इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्स्टेंटिनस तसुलस इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रीस, ग्रीस इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला इन 2024, कि हमारे पास वेनेजुएला के प्रेसिडेंट 2024 में कौन अपॉइंट किए गए थे? इस क्वेश्चन का आंसर है निकोलस मदुरो मोरेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, निकोलस मदुरो मोरेस, ये हमारे पास सही आंसर रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला के बारे में। ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मोहम्मद तैयब इकरम, ऑलरेडी पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जेना वोल्ड्रिज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स फेडरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे अनिका सोरेनस्टम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इज फ्रॉम विच कंट्री। बताएं क्या आंसर रहेगा? जो अनिका सोरेनस्टम है ये प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की, कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है स्वीडन, ठीक है, तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। याद रखना अनिका सोरेनस्टम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इज फ्रॉम स्वीडन कंट्री। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ाया हुआ है, आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लेना, और आपने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, ठीक है। यहीं पे आप कुछ और पॉइंट्स याद रख सकते हैं, जैसे कि न्यू अपॉइंटमेंट्स 2024 2025 के बारे में यहाँ पे दिया गया है। प्राबोवो सुबियांतो ये जो है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया अपॉइंट किए गए थे 2024 में, ठीक है, इनका नाम याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले एग्जामिनर। अब यहीं पे रामाकृष्णन चंद्रशेखर की बात करें तो ये चेयरमैन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, NSE के, ठीक है,
याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे सिद्धार्था मोहंते की बात करें, ये जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, एमसीक्यूज फॉर्म में मैंने आपके सामने रखा था, और जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा है कि हमारे पास एलआईसी के चेयरमैन 2024 में कौन अपॉइंट किए गए थे, सिद्धार्था मोहंते किए गए थे। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। तो यहीं पे देबाशीष पंडा की बात करें तो ये चेयरपर्सन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, IRDAI के, ठीक है, मार्च 16, 2025 की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने चार्ज संभाला है। यहीं पे राजा रणधीर सिंह की बात करें तो ये प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, ठीक है, राजा रणधीर सिंह की बात करें तो ये प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। करंट अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें चला श्रीनिवासुलु सेट्टी की, तो ये चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हिन कांता पांडे के बारे में, ये अब याद रखना चेंज हो चुके हैं और ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, सीबी के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए आजकल क्वेश्चंस ट्राइब्स से भी पूछे जाते हैं, जो मेजर ट्राइब्स हैं इंडिया की। अगर हम बात करें, जेकेएसएसबी ने भी कुछ दिन पहले क्वेश्चन एग्जाम में डाला हुआ था, और रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है कश्मीर डिवीजन की बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है द थड्यू ट्राइब एंड इंडिजिनियस पीपल ग्रुप प्राइमरली रिजाइड्स इन विच इंडियन स्टेट। देखिए थड्यू ट्राइब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर है मणिपुर। याद रख लेना, थड्यू ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, मणिपुर स्टेट से। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है द टंगखुल ट्राइब इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, के जो हमारे पास टंगखुल ट्राइब है ये प्रीडोमिनेटली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, मणिपुर के। तो याद रखना ये भी मणिपुर की ही ट्राइब है, और जो हमारे पास उखरुल यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से ये ट्राइब बिलोंग करती है, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, उखरुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में ये ट्राइब पाई जाती है, ठीक है जी। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है द कुकी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। देखे कुकी ट्राइब की जब बात की जाती है तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसे क्वेश्चन जरावा ट्राइब पे पूछा गया है द जरावा ट्राइब एंड इंडिजिनियस पीपल आर प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अंडमान आइलैंड, ठीक है, अंडमान आइलैंड इसका सही आंसर रहने वाला है। जरावा ट्राइब पे भी क्वेश्चन बनता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द दिमासा ट्राइब आल्सो नोन एज दिमासा कचारी इज मेनली फाउंड इन विच टू इंडियन स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, दिमासा ट्राइब की बात करें, ये दिमासा कचारी के नाम से भी जानी जाती है। याद रखना असम एंड नागालैंड, असम एंड नागालैंड इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द गोंड ट्राइब वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जब हम बात करते हैं गोंड ट्राइब के बारे में तो आप याद रख सकते हैं एमपी इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है द कटकरी ट्राइब क्लासिफाइड एज पार्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। तो याद रखना कटकरी ट्राइब के बारे में महाराष्ट्र इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द अंगामी ट्राइब ए मेजर नागा एथनिक ग्रुप इज नेटिव टू विच इंडियन स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अंगामी ट्राइब की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया द नागा पीपल हु कंप्राइज वेरियस तबीतो बर्मन एथनिक ग्रुप आर प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, इसका भी आंसर नागालैंड है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द चेंचू ट्राइब ए डेजिग्नेटेड शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया प्राइमरली इनहेबिट्स विच इंडियन स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चेंचू ट्राइब की बात करें तो चेंचू ट्राइब जो है ये एक डेजिग्नेटेड शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो याद रखना ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, याद रखना आंध्र प्रदेश से, ठीक है। जो चेंचू ट्राइब के लोग हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में मोस्टली पाए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप नोट करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किए, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखी। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इससे पहले वाले लेक्चर्स जरूर देख लेना, जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए। अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन की, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं यूट्यूब पर वो भी आप अच्छे से देख लेना, उसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका काम है कि आप क्या करेंगे, ये वीडियोस देख लेंगे अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हुए। बाकी आपने क्या करना है, जो भी नोट्स आपने तैयार किए हुए उन्हीं को रिवाइज करें, ठीक है। थोड़े दिन में आपके पास ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अब अपने आप को मोटिवेट रखना है और पॉजिटिव वे में चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको टेस्ट वगैरह देने या फिर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, फ़ी कितनी रहने वाली है, 299 रुपीज़। अगर आपको JK PSI के लिए तैयारी करनी है, आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पेड ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।